अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। बात की जाए अगर मैक्सिको की, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जाना हर कोई जाता है, अफोर्ड कोई नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैक्सिको से। गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहीं से शेयर करूंगा, खुद से कुछ नहीं शेयर करूंगा, ये मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। और ये सारे पीडीएफ भी इसी स्कॉलरशिप के रेलिवेंट हैं जो कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्योंकि स्पेनिश है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको स्पेनिश लैंग्वेज में भी मिले, तो आपको ट्रांसलेट करनी होंगी। गूगल ट्रांसलेट से जाके आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। चलते हैं फर्दर इंस्ट्रक्शंस की तरफ। और ये पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया उधर से शेयर करूँगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि पीडीएफ जो है वो ऑर्गेनाइज वे में होता है, इसलिए मैं पीडीएफ को ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि इनका ऑफिशियल लेटर है जो कि इन्होंने शेयर किया है, और इसमें इन्होंने बताया कि 180 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एलिजिबल हैं। इन 180 कंट्री में पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ इन कंट्रीज़ की लिस्ट। ये पीडीएफ है जिसमें उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिनेंट वाइज इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एशिया की तरफ चलते हैं। ये एशिया आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया भी है, बांग्लादेश, नेपाल, और ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। ठीक है, ये कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपने देखना अपने कोई इसके अलावा किसी कंट्री में रहते हैं तो वो भी आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर इसके फर्दर डिटेल्स की तरफ चलें, कौन कौन से लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी। ठीक है, उन्होंने ड्यूरेशन लिखा हुआ है कितने साल का होगा। ये 24 माह का मतलब 2 साल का, ये 1 साल का है, ये भी 2 साल का है, ये 3 साल का है, और ये भी 1 साल का है। उन्होंने मंथ्स में लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये मैक्सिमम उन्होंने लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, किस पर्पज़ से उन्हें स्कॉलरशिप शेयर कर रहे हैं उन्होंने बताया हुआ है, किस पर्पज़ के लिए, जो किसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। और स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे, इसका स्टाइपेंड क्या होगा, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो अपनी करेंसी उसमें भी बताया हुआ है और डॉलर्स में भी बताया हुआ है, वो आपने देख लेना है। इसको फर्दर कन्वर्ट कर लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका मैंने बताया कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फर्दर इसको देख लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी ये कवर करेंगे, ठीक है, और मैक्सिकन वीज़ा भी ये लोग कवर करेंगे। फ़्लाइट जो होगी इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी और नेशनल लेवल की फ़्लाइट्स होंगी, वो भी यही कवर करेंगे, क्योंकि सिर्फ अपने कंट्री में नहीं, आपको टूर करवाएंगे डिफरेंट, अपने ही कंट्री में भी करवाएंगे। मे बी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के सेंटर में है तो उन कंट्रीज़ में भी लेके जाएँ, तो अगर जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के टिकट्स होंगे वो यही कवर करेंगे। ठीक है, फर्दर अगर जो उनके हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस वो भी उन्होंने बताई हुई हैं, वो भी आप फर्दर पढ़ सकते हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और टाइमलाइन क्या है, ये एप्लीकेशन अनाउंस की गई थी 15 मई को। मुझे आज टाइम मिल रहा है, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी डेडलाइन है 21 मई। ठीक है, 21 मई आपके पास इजीली 1 माह से ज़्यादा देर है, आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। फिर अनाउंस कब की जाएगी, जो शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कब होंगे, इंटरव्यू वगैरह कब होंगे, वगैरह वगैरह, वो सारी उन्होंने टाइमलाइन बताई हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्लाई किस तरह करना है ये दिखा देता हूँ आपको, उन्होंने वेबसाइट दी हुई है। ये पीडीएफ में ग्रुप में भी शेयर करूँगा और अपने फेसबुक पेज पे भी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ग्रुप सेम नेम से है, स्कॉलरशिप सरीना। वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये लिंक है, इस पर आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है। फर्दर इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इनका ऑफिशियल पीडीएफ है जिस पे उन्होंने टोटली डिटेल के साथ गाइड किया हुआ है, किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह फर्दर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरह देनी है। ठीक है, वो उन्होंने बताई हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो स्पेनिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। गूगल ट्रांसलेट से आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपने देख लेना है। ठीक है, और कुछ फिर उन्होंने दी हुई हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जिन अगर उन पे आप फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर आप ऑलरेडी मैक्सिको की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ले चुके हैं, या आपके फैमिली में आपके फादर या मदर या बड़े भाई जो हैं वो एम्बेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, एम्बेसडर हैं मैक्सिकन डिप्लोमेट में, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ उन्होंने दी हुई हैं कंडीशन, 7 के करीब है, तो आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि अप्लाई किस तरह करना है, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, अपना पोर्टल किस तरह बनाना है, किस तरह अप्लाई करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इन्होंने स्पेनिश में ही दिया हुआ है, इधर आप इसको देख सकते हैं, समझ तो आ रही है क्या मतलब है, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, इधर से आपने रजिस्टर करना है इसको, फिर अपना अकाउंट देना है, वो आपको एक ईमेल भेजेंगे
इसके बाद जब आप यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे, आप ईमेल को जाके कंफर्म करेंगे, फिर आपको लॉगिन करने का एक्सेस हो जाएगी, आप यहाँ पे आके लॉगिन करें। जो भी फर्दर आप इसको देख सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ डिटेल के साथ स्क्रीनशॉट्स ऐड करके बताई हुई है। आपने अपनी CV अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। CV का फॉर्मेट वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और भी जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ चलेंगे तो तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो आपने देख लेनी है, वो आपने पढ़ लेनी है यहाँ से। फिर फर्दर ये इनएलिजिबल कंडीशंस भी हो गई हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों कि स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हों, जो कि उन्होंने पहले बताया कि एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लाइक अगर मैं अपना जो ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, डिग्री शेयर कर रहा हूँ, एक तो मैं स्कैन करके वो अपलोड करूँगा, दूसरी है कि उसकी ट्रांसलेशन भी अपलोड करूँगा, स्पेनिश लैंग्वेज में होगी जो कि ठीक है। और उसके लास्ट पे अपने सिग्नेचर्स भी करूँगा। उन्होंने बताया कि साइंड बाय एप्लीकेंट जो होगा अपने सिग्नेचर करेगा। इस पर सेपरेट शीट लूँगा, वो हैंड रिटन भी हो सकती है, प्रिंटेड भी हो सकती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हैंड रिटन होंगे, कुछ प्रिंटेड होंगे। डेफिनेटली अगर मैं जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को या अपनी डिग्री को ट्रांसलेट करूँगा तो प्रिंटेड में ही होगी। प्रिंटेड के लास्ट पे भी मैं अपने सिग्नेचर करूँगा, उसको अटैच करवाऊँगा, फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को PDF में करना है और कलर हो, मतलब अगर आप प्रिंट आउट भी ले रहे हैं तो कलर्ड प्रिंट आउट हो और मैक्सिमम साइज़ 1.8 MB का हो। और डॉक्यूमेंट्स से जितने भी उन्होंने अपलोड करने हैं, उन्होंने पहले बताया कि डेडलाइन ख़त्म होने से पहले अपलोड करने हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अपलोड करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और उन्होंने बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने साइन करने हैं, जो सिग्नेचर आपके हों वो ब्लू इंक के साथ हों, लाजमी तौर पे ब्लू इंक उन्होंने प्रेफर किया, तो आपने उसी के साथ ब्लू पॉइंटर हो सकता है, पेन हो सकता है, किसी भी उस चीज़ के साथ करना है। और डॉक्यूमेंट्स जो हों लेजिबल हों। लेजिबल मतलब कि पढ़े जा सकते हों, प्रिंटेड फॉर्म भी हो सकती है, हैंड रिटन भी हो सकती है, आप क्लियर हों, हर चीज़ उसके ऊपर क्लियरली मैंशनड हो, नज़र आ रही हो, पढ़ने में आसानी हो, ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी डॉक्यूमेंट्स की आप बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। 1 माह से ज़्यादा देर है, इसलिए मैं इतनी देर पहले शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप वो बनवा सकते हैं इजीली इतने टाइम में, तो आप वो जो चाहिए होगा आपको। इसके बाद डिक्लेरेशन लेटर चाहिए होगा। डिक्लेरेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, जिसका डिक्लेरेशन लेटर है। अगर आपको चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फेसबुक पेज पे मैसेंजर पे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। स्पेनिश लैंग्वेज में ही है, ये स्पेनिश लैंग्वेज में ही रहेगा, आपने इसको ट्रांसलेट नहीं करना, इसी को फिल करना है, ठीक है। डेफिनेटली आई थिंक ये डेट है, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, अपने सिग्नेचर्स करने हैं, ठीक है। इसको एक पढ़ लें, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्होंने क्या शराइत रखी हैं, इसको पढ़ना है आपने, ट्रांसलेट करके फिर सिग्नेचर करना है, फिर इसको अपलोड करना है, ठीक है। सो एक तो डॉक्यूमेंट ये चाहिए होगा। दूसरा उन्होंने बोला है कि CV चाहिए होगी, ठीक है। CV ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 पेजेस की होगी और अपना एप्लीकेंट सिग्नेचर्स भी करेगा। तो CV का फॉर्मेट जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है वो ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 पेजेस की है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन करने बैठ जाता हूँ, अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करने बैठता हूँ, तो डेफिनेटली 4 पेजेस तक चले जाएगी। ज़रूरी नहीं 4 की हो, इतनी भी हो तो इनफ है। लेकिन यहाँ पे बुलेट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं, ये अगर आप इनको फिल करने लगते हैं तो सिर्फ 2 दिए हैं। लाइक यहाँ पे बुलेट्स में आप ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे, अपने सर्टिफिकेट ही लेट्स सपोज डालने लग जाते हैं, जो कि 5 से ज़्यादा हैं, 5। तो अगर इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है डेफिनेटली 4 पेजेस तक चलेगी, तो लेकिन 4 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो ये आपकी CV का फॉर्मेट हो गया। फिर जो 4th नंबर पे क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि पब्लिक या प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, लेकिन साइन किया हो, डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया हो और जो 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। लाइक मैं आज अगर अप्लाई कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए तो 3 माह से ज़्यादा, 3 माह के अंदर मैंने बनवाया हो। फिर अगर नहीं 3 माह से पुराना है तो आप नया बनवाना पड़ेगा आपको, आप उसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जो है वो फ्रेश बनवाना है, 3 माह से ज़्यादा ना हो, एक्सपायर ना हुआ हो। और अगर ये जो है वो स्पेनिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेट करवाना होगा और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन हो उसकी, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया, आपने माइंड में रखनी है। तो ये फिर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स से जो कि चाहिए होंगे, आपको पता है कि कुछ इतने लंबे चौड़े तो चाहिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप मैक्सिको में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जो कि डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए होंगे, तो इसको छोड़ दें। फिर कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए, लाइक अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं
और ग्रेजुएट लेवल के, तो उनके लिए फिर कुछ फर्दर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने वो पढ़ लेनी है। ये जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये जो मैक्सिको के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिको में रह रहे हैं, ये उनके लिए है, तो आपने अपने हिसाब से पढ़ लेनी है। ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए है, ये मास्टर्स डिग्री और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर मैं इनको पढ़ने बैठ गया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ, आपने पढ़ लेना है। तो ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन है इनको आपने लाजमी फॉलो करना है, पढ़ना है, देख लेना है कि इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, अगर किया हुआ है तो वो भी आपको साथ अटैच करना होगा। और एक्सेप्टेंस लेटर जो कि आपको चाहिए होगा इसके लिए, या फिर इंट्रोडक्शन लेटर, वो उन्होंने कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इंस्टीट्यूट का लेटर हेड है वो साथ हो उसके, उनका ऑफिशियल मोनोग्राम हो, वो टॉप पे मेंशन्ड हो उसके, ठीक है। और इसके अलावा कुछ उन्होंने डेट का फॉर्मेट बताया हुआ है, डेट के फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं मैं आप लोगों को दिखा भी दे चुका हूँ, और कुछ जो है फर्दर वो भी दिखा दूँगा, ठीक है। मैं ये बल्कि ढूंढता हूँ, अगर इनका ऑफिशियल जो है लेटर में मिलता है मैं आपको वो भी डिस्प्ले कर दूँगा। सो इनका ऑफिशियल जो लेटर है वो उसका फॉर्मेट क्या हो, वो चीज़ मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ढूंढ कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। टॉप पे उसका लेटर हेड हो, यूनिवर्सिटी का नेम हो, ठीक है, मोनोग्राम मतलब जो वो चीज़ हो, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट हो, सारी चीज़ें, यहाँ पे प्रोफेसर का नेम हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। लास्ट पे उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। फर्दर उसको उन्होंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट कर लें, इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ फर्दर उन्होंने फॉर्मेट शेयर किए हुए आपने देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, और वो भी मैंने आप लोग से शेयर कर दिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे आप स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी, तो उन्होंने कहा है कि जेंडर, एज वगैरह, डिसेबल या सोशल स्टेटस, इन चीज़ों के बगैर होगी। इन चीज़ों को नहीं मैटर किया जाएगा कि यार ये तो लड़की है या लड़का है, इसकी एज ये है, एज की कोई उन्होंने उम्र का कोई उन्होंने नहीं कहा कि इस एज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके नहीं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर लें, ठीक है। सो हेल्थ कंडीशन को भी नहीं देखा जाएगा कि अगर कोई डिसेबल है स्टूडेंट्स उसको हम प्रेफर करें या ना करें, वो भी चीज़ नहीं मैटर। क्या चीज़ें करती हैं, 3 चीज़ें मैटर करती हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं, जिस तरह बताए हैं उसी तरह। लाइक एग्जांपल दूं, अगर उन्होंने बोला कि सिग्नेचर जो है वो ब्लू इंक से करने हैं, एक स्टूडेंट ने ब्लैक से किए हैं, एक ने ब्लू से किए हैं, तो डेफिनेटली वो ब्लू वाले को ही प्रेफर करेंगे। फिर ये कि एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके पास में मार्क्स कैसे रहे हैं, डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप के लिए CGPA और आपकी परसेंटेज वगैरह मैटर करते हैं इस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा आप पास में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो एक्टिव रहे हैं, या जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आप स्पीच वगैरह करते रहे हैं, आप सोशल वर्क करते रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उस वो भी मैटर करेंगी स्कॉलरशिप के लिए, उस बेस पे भी जो है वो सिलेक्शन होगी। फिर थर्ड चीज़ ये कि जो ऑलरेडी मैक्सिकन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले चुके हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर रिज़ल्ट जो है वो ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा, उन्होंने बोला कि सिर्फ ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है, सिलेक्ट भी हो चुका है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो किसी ऐसे स्टूडेंट को दे देंगे जिसने रिस्पॉन्स किया होगा, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता होगा, डेफिनेटली फिर उसको प्रेफर करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर जो किसी भी स्टूडेंट को जो है वो एक्सेप्ट इनके इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो रिजेक्ट हो जाएगा। बेशक वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन मैक्सिको की ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहा है जिसकी तरफ से उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। और उन्होंने कहा कि जो टोटली इसकी फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट पे होगा, मैक्सिकन गवर्नमेंट पे होगा, कोई इस पर उंगली वगैरह नहीं उठा सकता, कोई जो है वो पूछ नहीं सकता, उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इसी वजह से। और उन्होंने कहा कि बस यही पॉइंट्स हैं, वो आपने फर्दर पढ़ देने, अगर कोई मैंने मिस कर दिया हो। फर्दर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आपने पढ़ लेनी है कंसिडरेशन के हवाले से, ठीक है। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, आप खुद पढ़ें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं फर्दर इसके PDF भी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, वो आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इन्होंने PDF के लास्ट पे दिया हुआ है, अपनी एम्बेसीज का भी दिया हुआ है, ठीक है, अपना ईमेल भी इन्होंने दिया हुआ है, और ये सारे लिंक्स इन्होंने लास्ट पे दिए हुए हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर अगर PDF की बात की है, सबसे पहले तो ये लिंक है ना, इधर आपने अकाउंट बनाना है, इधर से अप्लाई करना है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे फेसबुक पेज का, हमारे जो इस वेबसाइट का लिंक ये मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैक्सिको के होंगे, आप इनको देख सकते हैं, ये इनकी लंबी लिस्ट है जो कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। फिर ये अप्लाई करने का ये PDF जो इतनी देर से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और ये अपना अकाउंट बनाने का, अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर इस PDF में है। और ये जो उनके एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है वो
इन्होंने दिया हुआ है। फिर ये ऑफिशियल जो है कंट्रीज़ हैं, एलिजिबल कंट्रीज़, ये उनकी लिस्ट है, ये आप देख लें। ये भी सेम वही चीज़ है, कंट्रीज़ की ही लिस्ट है, एलिजिबल कंट्रीज़ की। और फिर ये एक पीडीएफ है, पता नहीं इसमें इन्होंने क्या बात की हुई है, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि टोटली स्पेनिश लैंग्वेज में। आप इसको सिंपल कॉपी करें और इसको ट्रांसलेट करें। सिंपल कॉपी, यार कर्सर को पता नहीं क्या हो गया। सो इसको कॉपी करें और इसको सिंपल आप ट्रांसलेट करके पढ़ लें। पता नहीं कुछ वर्ड्स की तो मुझे भी समझ आ रही है। ये पीरियड लिखा हुआ है, सिमिलर लिखा हुआ है, ये हॉस्पिटल लिखा हुआ है आई थिंक, और ये मेडिकल लिखा हुआ है। तो पता नहीं क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, तो आप इनको ट्रांसलेट करके पढ़ लें। लिंक भी इन्होंने दिया हुआ है, ये पता नहीं अब किस चीज़ का है। तो एक दफ़ा तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ इन्होंने क्या बात की है, तो आप इनके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ, वेट करना होगा। सो जी ये बात की हुई है उन्होंने इस पीडीएफ में, और इसको मैंने थोड़े को ट्रांसलेट किया। फर्दर क्या मैंने ट्रांसलेट किया, आपने भी सिंपल इसी तरह ट्रांसलेट कर लेना है गूगल ट्रांसलेट से जाके। ये उन्होंने जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा। ये मेडिकल के रेलिवेंट है सारे, किस किस चीज़ को कवर करेंगे, जिसको नहीं करेंगे उन्होंने वो भी बताया हुआ है। सर्जिकल, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल, और जो भी है फर्दर उन्होंने दी हुई है, आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है, पढ़ लेना है इसको, जो ये लास्ट पीडीएफ है। ठीक है, सारे पीडीएफ जो सा आपको चाहिए होगा आप बता दें, मैं शेयर कर दूंगा। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, बेटर तो है कि आप खुद डाउनलोड करें। एक पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक पेज पे। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, मुझे यहीं पे स्टॉप करना चाहिए इसको। और फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप मुझे मैसेंजर पे प्राइवेट मैसेज करें, तो फिर ठीक है। और कमेंट सेक्शन में क्योंकि मिस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से अगर आपका कोई सीरियस क्वेश्चन हो तो, और वही क्वेश्चन किया करें जो कि मैं आपको नहीं पता, जो चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ वो बार बार ना पूछा करें। मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई ज़्यादातर नहीं करता होता, या जो चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं वही बार बार एक्सप्लेन करनी है, तो फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को गलत नहीं करना है, किसी भी चीज़ को खुद से नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस उनकी पढ़नी है, उस हिसाब से आपने उस पर चलना है, उसके हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारे पीडीएफ इधर अवेलेबल हैं, आप सारों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकती है ये, तो लाजमी इसके लिए अप्लाई करेंगे। मेरी तरफ से तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बेस्ट विशेज़ हैं, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।